हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग एक्सप्लोरर। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का हमारा जो वीडियो है वो और जो टॉपिक है वो है पाई के बारे में। पाई के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, आपके क्लास में बुक्स में आता ही रहता है। पाई से रिलेटेड फॉर्मूलेज आते रहते हैं, पाई की वैल्यू भी आपको पता है, सब कुछ मोस्टली आपको सब कुछ पता होना चाहिए पाई के बारे में। क्यों? क्योंकि आप अभी लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लाइफ में पाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, हर फॉर्मूले में वो काम आता है। ठीक है ना? तो अब सबसे पहले बात है, ये पाई तो चलो ठीक है, जो भी है अपन यूज़ करते हैं, पर ये पाई आया कहाँ से, ये कैसे डिस्कवर हुआ है? ठीक है ना? इसके बारे में किसी को पता है? नहीं पता। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में पढ़ेंगे, केवल पाई के बारे में, कि पाई आया कहाँ से है, ये इसकी क्या, इसके पीछे क्या राज है। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, पाई का जो आविष्कार है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? यहाँ पर देख रहे हो, पुराने ज़माने में क्या होता था बच्चों, एक घोड़ा गाड़ी का यूज़ किया जाता था। पुराने ज़माने में क्या किया जाता था? घोड़ा गाड़ी का यूज़ किया जाता था, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामानों को ढोना करना ये किससे होता था? घोड़ा गाड़ी से हुआ करता था। ठीक है ना? लेकिन बच्चों, उस टाइम क्या, जो घोड़ा गाड़ी के जो पहिए हुआ करते थे ना, वो सर्कुलर नहीं होते थे। क्या होते थे? सर्कुलर नहीं होते थे। वो क्या, उबड़ खाबड़ होते थे, जिससे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में क्या लगता था? टाइम लगता था, और वो एग्जैक्ट पहुंच भी नहीं पाता था, क्योंकि उस समय जो थी ना, एग्जैक्ट सर्कुलर जो व्हील बनाने की क्या कोई टेक्निक नहीं थी, कि कोई भी पहिए को हम एग्जैक्ट गोल कैसे बनाएं। तो किसी को इस बात की नॉलेज नहीं थी। तो लोगों ने क्या किया कि यार अब ये क्या करें, ये तो सामान इधर से उधर पहुंचाने के लिए तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने ना, इनके पास टेक्निक भी नहीं थी कि हम कैसे इसको बनाएं। ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जटिल काम हुआ करता था कि इसको गोल बनाना, ये सब। ठीक है ना? तो एक जो थे साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, आर्कमिडीज। नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये मैथमेटिशियन भी थे, फिजिशियन थे। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, गणित में भी करे हैं, मैथ्स में करे हैं, और फिजिक्स में भी करे हैं ना। ये आपको पता ही होगा, नाम तो आपने सुना ही होगा। तो क्या होता है, इनको हम भौतिक शास्त्री भी बोलते हैं, गणित शास्त्री भी बोलते हैं। ठीक है ना? मैथमेटिशियन भी बोलते हैं, फिजिशियन भी बोलते हैं ना। तो इन्होंने क्या किया, इनके कई सारे ना, गणित में बहुत सारे प्रयोग किए इन्होंने, गणित में बहुत सारे प्रयोग किए। तो आर्किमिडीज ने देखा कि पहिया जो है, ऊबड़ खाबड़ गाड़ी में खींचने में भी समस्या आती है। पहिए को क्या होता है, गाड़ी जब खींच रहा है तो उसको ऊबड़ खाबड़ हो रहा है वो। ठीक है ना? उसको, लोगों को खींचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। ठीक है ना? अगर इन पहियों को हम सर्कुलर बना दें तो ये काम जो है इन लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, जो गाड़ी को खींच रहे हैं। ठीक है ना? तो आर्किमिडीज ने क्या सोचा कि अगर मैं इन पहियों को गोल बनाने की टेक्निक खोज लूँ, इन पहियों को मैं गोल बनाने की टेक्निक खोज लूँ, तो इनके लिए क्या होगा, ये काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रयोग करके देखा। इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग करके देखा। इन्होंने जैसे कई सारे व्रत बना के देखे। जैसे यहाँ मैंने बना रखे, एक व्रत ये है, एक व्रत ये है। इन्होंने कई सारे अलग अलग नाप के व्रत बनाए। क्या करे, इन्होंने कई सारे अलग अलग नाप के व्रत, कोई तो बहुत बड़ा बनाया, कोई बहुत छोटा बनाया, और कोई मीडियम साइज के बनाए। ऐसे करके हजारों इन्होंने व्रत बनाए। इसके ऊपर प्रयोग भी किए। उन्होंने देखा कि एग्जैक्ट वृत्ताकार जो पहिया है ना, वो बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बना तो बहुत सारे व्रत लिए, गोल एकदम एग्जैक्ट गोल बना लिए, पर उन्होंने ये सोचा कि मैं अगर एग्जैक्ट मुझे गोल बनाना है, मान लो एग्जैक्ट गोल बनाना है, क्योंकि कैसे भी बन सकता है गोल, ऐसे भी बन सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी तो गोल बन सकता है, कैसे भी बन सकता है ना? तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट अगर मैं गोल बनाऊँ तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने देखा कि व्रत, पहले सबसे पहले तो उन्होंने ये व्रत, मानो कोई भी व्रत लिया, उन्होंने देखा इस व्रत की परिधि कैसी है। मैंने उन्होंने क्या किया, व्रत की परिधि कैसी, इस परिधि को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, कोशिश करी व्रत की। ठीक है ना? इस परिधि को जानने के लिए उन्होंने इस व्रत की किसी बिंदु से एक दूरी को नापा। ठीक है ना? इस परिधि को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे ये व्रत का एक बिंदु है, इस बिंदु से उन्होंने एक धागा लिया, और धागे को से लेकर ऐसे एक पूरी इसकी परिधि बनाई। क्यों? स्केल से तो नाप नहीं सकते थे, स्केल तो फिर वो ऊबड़ खाबड़ हो जाती। ठीक है? उससे एग्जैक्ट नाप नहीं आ पाता, तो स्केल से तो हम किसी गोले को नाप नहीं सकते। तो उन्होंने क्या, एक धागा लिया। ठीक है ना? उन्होंने एक क्या किया, धागा लिया। तो धागा से उन्होंने पूरी इस व्रत की बाउंड्री बनाई। ठीक है ना? अब पूरी बाउंड्री बनाई तो उससे क्या देखा बच्चों, उन्होंने यही टेक्निक बनाई कि उन्होंने एक धागा लिया, उस धागे से एक पॉइंट को रख के उस धागे से पूरा एक व्रत बनाया। ठीक है ना? फिर उस धागे को काट दिया। ठीक है? फिर उस धागे की उसने क्या की, लंबाई ले ली, कि इस लंबाई के धागा ने व्रत बनाया है। ठीक है? उसकी लंबाई नाप ली। ठीक है? धागे को कट करके
तो फिर कट करने के बाद उसने सबसे पहले उसका व्यास निकाला, है ना। व्यास क्या मतलब, जैसे यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आया, उसने वृत्त बनाया, ये तो हो गई उसकी रेडियस, ठीक है। और ये उसका हो गया डायमीटर, ये डायमीटर हो गई पूरी। तो इस डायमीटर को हिंदी में व्यास भी बोलते हैं। जो डायमीटर उसने क्या किया, ये सब बनाकर इस पूरी धागे की लंबाई नापी, ठीक है, डायमीटर नापा। तो उसने ऐसे करके बहुत सारे प्रयोग किए, एक ही गोले पे नहीं, बहुत छोटे पे भी, अलग अलग साइज के गोलों पे प्रयोग किए। फिर उसने क्या किया, सबसे पहले व्रत की सरकमफेरेंस ज्ञात की, फिर उसके बाद उसके व्रत का डायमीटर ज्ञात किया, ठीक है। तो सारे बहुत सारे जो व्रत थे उनके व्यास और डायमीटर और त्रिज्या और रेडियस निकालने के बाद उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो व्रत की जो परिधि है ना, व्रत की परिधि मतलब सरकमफेरेंस जो है व्रत की सरकमफेरेंस वो कितनी है, 223, कितनी है, 223। और जो व्रत का व्यास है ना, व्यास मतलब डायामीटर वो कितना है, 71 है लगभग। एक परफेक्ट व्रत का जो व्यास है ना, उसने देखा कि जो एक परफेक्ट व्रत उसने बनाया, तो उसने देखा कि जो उसकी सरकमफेरेंस है ना वो आई 223, ठीक है। और उसका जो डायमीटर आया वो आया 71, ये ठीक है। लगभग उन्होंने देखा कि ये अनुपात में आया, मतलब इस व्रत की जो पूरी परिधि है उसके व्यास के अनुपात से कितनी है, 223/71। ये लगभग उसने पाया कि इससे हम परफेक्ट व्रत बना सकते हैं इस रेशो से। और सारे व्रतों के लिए लगभग उसने यही पाया। उसने सभी व्रतों की परिधि निकाली, सरकमफेरेंस निकाली, डायमीटर निकाली, तो उसने ये पाया कि सबका दोनों का अनुपात मिला के क्या आ रहा है, 223/71, लगभग इसके ही आ रहा है, ठीक है ना। तो अब उसने ये देखा कि अब अपन क्या करें, व्रत जो ये पहिया है ये ज़्यादा से ज़्यादा वृत्ताकार बने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गोल बने या फिर सर्कुलर बने, तो लगभग इसका क्या मान लेना चाहिए हमें, ठीक है। उसने ये मान तो निकाल लिया कि इतना मान सब व्रतों के लिए आ रहा है, जो परिधि अपन व्यास है इन व्रतों के लिए क्या आ रहा है, इसका मान 223/71। पर उसने ये बोला कि अगर एग्जैक्ट व्रत बनाना है तो उसका मान क्या रखा जाए। आर्किमिडीज ने क्या देखा कि जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, और उसके डायमीटर का रेशो क्या हो गया, 223/71, जो कि अप्रोक्स था, वो सबके लिए सेम था। क्या था वो, सबके लिए क्या था, अप्रोक्स सेम था, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि भाई उसने सोचा कि अगर हम इसका एग्जैक्ट मान निकाल दें, माना उसने क्या किया, लास्ट में 3 को हटा दिया और 71 में से 1 को हटा दिया। तो उसने कहा कि मैं इसको इस मान को थोड़ा छोटा और कर देता हूँ, जो कि हो गया लगभग 22/7। उसने ये मान सजेस्ट किया कि ये मान अपन रख लेते हैं जिससे एग्जैक्ट गोल पहिया बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब उसने देखा कि ये मान तो मैंने रख दिया, तो इसको लेकिन एक अचर के रूप में भी लेना ज़रूरी है कि इसको कौन क्या बोलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो उसके लिए देखो वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना, ग्रीक मैथमेटिशियन, तो उन्होंने ग्रीक अल्फ़ाबेट का यूज़ किया। देखो जैसे अपने हिंदी में कितने अक्षर होते हैं, 52 होते हैं ना, हिंदी में कितने होते हैं, 52, कै खे घेड़े ये। इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ऐसे ही ग्रीक अल्फ़ाबेट में 24 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कितने होते हैं, 24 अल्फ़ाबेट्स होता है, जिसके अंदर पाई एक लेटर था, ठीक है ना। जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, आई, साई, टो, रो, ये सब क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। उसी के अंदर से उन्होंने क्या लिया, एक पाई लिया और उसको हमने 22/7 नाम दे दिया आर्किमिडीज ने, ठीक है ना। उसने कहा कि अब से ये वैल्यू को हम पाई के रूप में बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब ये क्या हो गया, इसी से हमें मिला एरिया ऑफ सर्कल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। जो यहाँ से हमने पाई लिया, ठीक है ना। ऐसे ही इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, 2 पाई आर, ठीक है ना। अब डायमीटर होती है d इज इक्वल टू 2r, ठीक है ना। अब देखो इसी पाई से हमने बहुत सारे फॉर्मूले निकालने हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ कोन, स्फेयर, अलग अलग बहुत सारे इसके ज्योमेट्री में जितने भी आविष्कार हुए हैं पाई के, बहुत जगह ये यूज़ हुआ है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जो पाई है ना, वो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू थी पाई, पर ये क्या है, फ्रैक्शन में दिख रही है आपको, फ्रैक्शन में दिख रही है ना, तो ये क्या होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए। पर ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है ये अपरिमेय संख्या, क्यों, देखो मैं आपको बताती हूँ कि अपने जो एक है ना, अपने इंडिया के एक भारतीय गणितज्ञ थे,
क्या नाम था उनको? आर्यभट्ट। सुना है सबने नाम, ठीक है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जो पाई है ना वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। चूंकि आर्किमिडीज ने तो इसको परिमेय संख्या बताया क्योंकि ये रेशो में थी, ठीक है ना। पर जो हमारे भारतीय गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, जो हमारे मैथमेटिशियन है, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। उन्होंने इस बात की खोज करी कि पाई की जो वैल्यू होती है ना वो डेसिमल में होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3.1415925353979 जो भी है, कंटिन्यू आगे तक चलती रहती है, इसका कोई एंड नहीं है। इसकी उस ये किसने खोज करी थी? आर्यभट्ट ने। इसका कोई एंड नहीं है, इसकी डेसिमल में वैल्यू ये होती है, ठीक है ना। उन्होंने इसको अशांत दशमलव भी कहा कि ये कभी भी एंड नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू उन्होंने एग्जैक्ट निकाली कि चलो अप्रोक्स हम लेते हैं, तो उन्होंने निकाल दी 3.14159। ये उन्होंने कहा कि ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू हम ले लेते हैं क्योंकि ये एंड तक जा रही है। एंड तो कितना लें, इतना बड़ा अक्षर तो हम किसी सवाल में सॉल्व नहीं कर सकते, इतना बड़ा अंक, ठीक है ना। तो उन्होंने इसकी एक अप्रोक्स वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू थी 3.14, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने बोला कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, ये उन्होंने खोज करी थी। अब देखो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, पाई के पीछे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई इज इक्वल टू 3.14159 होता है, ठीक है ना। आपको पता है अपने इंडिया में या फिर ओवरऑल पाई डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पाई डे की जो डेट है ना वो इसी वैल्यू में ही छुपी हुई है। पाई डेट मनाया जाता है मार्च 14। कब आता है पाई डे? मार्च 14। यहाँ देखो ये 14 डेट है और 3rd मंथ है, ठीक है। समझ में आया? और एक और है, इसका एक टाइम भी फिक्स है कि किस टाइम पर ये बनाया जाता है, उसमें वो भी इस वैल्यू में है। ये देखा है आपने 159, तो ये मनाया जाता है 159 PM। इसकी ये टाइम भी फिक्स है कि 14 मार्च को ये 1:59 PM पे बनाया जाता है पाई डे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो गया ना। देखो कितना आपको यहाँ पर कितने सारे सवालों के जवाब मिल गए कि पाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। पाई परिमेय है या अपरिमेय है, पाई की डिस्कवरी किसने करी है, ठीक है ना। पाई डे कब मनाया जाता है, पाई का डे ऑफ टाइम क्या है, ऐसे करके कितने सारे सवाल इसमें आंसर हो गए आपके, ठीक है ना। एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। आया बच्चों समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट आपको पाई का समझ में आ गया? कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके लिखो, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, किस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर दो, ठीक है ना। ये तो था पाई का कॉन्सेप्ट, पाई आया कहाँ से, इंडिया में कैसे आया, और है ना ओवरऑल आर्किमिडीज ने इसका क्या वैल्यू निकाली, आर्यभट्ट ने इसकी वैल्यू क्या निकाली, ठीक है ना। अब चलो हम क्विक एक इसका देख लेते हैं रिकैप कि क्या क्या है पाई के बारे में। चलो सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले देखो पाई, वैल्यू ऑफ पाई। देखो पाई वैल्यू इन डेसिमल एंड फ्रैक्शन। पाई और पाई इज मेनली एक्सप्रेस इन टू डिफरेंट विच आर वैल्यू ऑफ पाई इन डेसिमल एंड वैल्यू पाई इन फ्रैक्शन। पाई की वैल्यू दो तरीके से लिखी जाती है, एक तो फ्रैक्शन में जो अभी आपको मैंने बताया जो आर्किमिडीज ने करी, और जो डेसिमल में जो आर्यभट्ट ने करी। कौन कौन सी होती है? देखो यहाँ लिखी हुई है डेसिमल में, ये देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, नॉन स्टॉपेबल है, चलती जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है डेसिमल में, और वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है 22/7। आया समझ में? अब देखो मैंने आपको बताया ही था कि पाई क्या है, एक इट इज़ नोन एज पाई इज एन इरेशनल वैल्यू। It is known as that pi is an irrational number, which means that the digit after the decimal point are never ending and being a non-terminating value. ठीक है, therefore 22/7 is used for everyday calculation. Pi is not equal to the ratio of any two numbers, which makes it irrational number. आ गया? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, उसको अच्छे से राइट डाउन कर लो कि ये आ जाएगा इज पाई वैल्यू इज इरेशनल और रेशनल, एक्सप्लेन, ठीक है ना। आपको अभी मैंने बताया कैसे है क्या नहीं है ना, समझ में आ गया बच्चों। नाउ अब देखो यहाँ लिखी हुई डेसिमल में इसको हम अप्रोक्स लिखते हैं 3.14 और इन फ्रैक्शन में 22/7। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई फॉर्मूला। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, द पाई फॉर्मूला यूज विच इज पाई सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। अभी मैंने आपको बताया था
सर्कमफेरेंस में डायमीटर का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, पाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे पाई से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है, अ बॉय वॉक्स अराउंड अ सर्कल। एक सर्कल हमने बना लिया, ठीक है ना, एक सर्कल हमने बना लिया। अ बॉय वॉक्स अराउंड अ सर्कल विच हैज़ डायमीटर ऑफ 100 मीटर। एक सर्कल दे रखा है, जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका डायमीटर क्या दे रखा है, 100 मीटर। क्या दे रखा है, 100 मीटर डायमीटर दे रखा है। जो एक लड़का है वो इसके चारों तरफ वॉक कर रहा है, ठीक है ना, तो इसने क्या लिखा, कितना वॉक किया उसने, हाउ फार द बॉय ही वॉकड, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या है, इसकी सर्कमफेरेंस है, तो सर्कमफेरेंस का भी फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस वॉक, उसने कितनी वॉक की तो वो सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी ना, क्योंकि उसने चारों बाउंड्री पर वॉक कर रहा है तो वो सर्कमफेरेंस है। तो क्या होता है, 2 पाई आर। आर क्या गिवन है आपको, आपको आर गिवन नहीं है, आपको डी गिवन है। तो सबसे पहले आप आर निकाल लो, है ना। तो आर क्या हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगी तो 50, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में आप क्या लिखोगे, 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या लिखोगे आप, कुछ भी लिख दो, 22/7 लिख दो, 22/7 × 50। सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आया बच्चों बात समझ में। इसको हम, इसकी जो सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है, पाई डी भी हो सकती है। अगर आपको डायमीटर गिना डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ डायमीटर 100 है तो आप लिख दो 22/7 × डायमीटर 100, ऐसे भी कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 3.14 × 100, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर क्या आया, 3.14.159। आया बच्चों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाई से रिलेटेड। कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसका सर्कमफेरेंस निकालना है, डायमीटर आपको गिवन है। तो क्या होगा, वी नो दैट द सर्कमफेरेंस सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। अभी बताया ही था आपको। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, वही पाई डी। तो पाई क्या है, 3.14 × 18, तो क्या आएगा 56.52 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पर आया बच्चों समझ में। नेक्स्ट, अब देखो पाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, अपन उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई एंड वाई। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं पाई से रिलेटेड, तो आप अच्छे से समझो, ठीक है। व्हाट इज द एग्जैक्ट, द पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड डज नॉट हैव एन एग्जैक्ट वैल्यू। इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, ये क्योंकि इरेशनल नंबर है। इन जनरल द वैल्यू ऑफ पाई इज कंसिडर एज, अपन इसको मानते हैं ये इतनी है, बट ये इतनी नहीं होती है, ये तो चलती जाती है। आपने देखा ना डेसिमल में कितनी आगे तक जाती है। तो हम लोगों ने मान ली कि हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें छोटी वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने इसको अप्रोक्स माना है, ये दोनों को अप्रोक्स माना है, तो ये इसकी वैल्यू हम ये मानते हैं। आया बच्चों बात समझ में। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज पाई एंड हाउ इट ओरिजिनेटेड। पाई क्या है और ये कैसे आया। पाई इज एन मैथमेटिशियन कॉन्सेंट विच रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर। पाई क्या है, एक कांस्टेंट है जो किसका रेशियो होता है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का। द पाई वैल्यू जो वॉज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय आर्किमिडीज ऑफ साइरेकस, ठीक है ना। द सिंबल पाई वॉज पॉपुलराइज बाय लियोनार्ड ऑलर इन दिस, ठीक है। ये आपको लर्न करने की चीज़ें हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटेड बाय पाई। फॉर्मूला क्या है, वही सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं पाई से रिलेटेड, आपको पता भी होने चाहिए। नेक्स्ट, तो बच्चों ये था पाई के ऊपर पूरा वीडियो। आया आपको समझ में। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ, ठीक है ना बच्चों। ये था पाई से रिलेटेड जानकारी जो मैंने आपको दी। कुछ भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट डाउन कर दो, मैं आपको ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर करूँगी, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।